आज मैं बहादुरपुर आया हूँ। ये जसवंत नगर के पास गांव है, किसानों का गांव है, खेती किसानी से जुड़े लोग हैं। जैसा कि आपको मालूम है, लोकसभा चुनाव मैनपुरी सद्य नेताजी के निधन के बाद चुनाव है, उपचुनाव है। समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को प्रत्याशी बनाया है, वहीं बीजेपी ने रघुराज सिंह साक्य पर अपना दाव आजमाया है। क्या कहते हैं गांव के लोग? क्या नाम है बेटा? प्रदीप कुमार। क्या कहना चाहते हो, क्या स्थिति रहेगी? स्थिति तो समझ में नहीं आ रही। बढ़ती है भरपूर गरीबी, जिस पर कोई रोक नहीं। मरते हैं भूखों गरीब, पर बीजेपी को होश नहीं। दिन का मेरा चैन उड़ गया, अब नींद ना आती रातों में। 15 लाख अब कब आएंगे इन गरीब के खातों में। वो कहते थे कि कोरोना काल में हमने मदद की गरीबों की। जब कोरोना की मरज चली, कर्फ्यू घर घर लगवाया था। लोटा थाली खूब बजे, घी का दीपक जलवाया था। लोटा थाली बजवा करके मर्ज भगाई जाती थी। कमज़ोर गरीबों की शिक्षा पर रोक लगाई जाती थी, रोक लगाई जाती थी। देखिए, अब नौजवान सब समझ रहे हैं और बीजेपी को यहाँ कोई वोट नहीं दे रहा है और बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। चाचा का अनुभव और भैया का जोश मैनपुरी के चुनाव में उड़ा देंगे भाजपा का होश। चाचा का अनुभव और भैया का जोश मैनपुरी चुनाव में उड़ा देगा बीजेपी का होश। नए हैं, नए जवान हैं, छात्र हैं, पढ़ रहे हैं। और क्या कहना चाहते हो, क्या स्थिति रहेगी? स्थिति तो ऐसे माने चलो 2 लाख से ऊपर की जीत है डिम्पल यादव की। 2 लाख से ऊपर जीत है डिम्पल यादव की। कहीं ना कहीं साइकिल संसद भवन की ओर चल रही है, जा रही है। क्या कहोगे? जी सर, मेरा नाम गिरीशचंद है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। पहले तो मैं अपने आत्मप्रिय जी मतलब अपने प्राण प्रिय नेताजी को अपने पैरों, उनके पैरों में हम श्रद्धा देना चाहते हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि जो मुझे किसी सरकार ने नहीं दिया, उतना दुख भाजपा सरकार ने दिया। हम किसानों की बोरी 450 रुपये की आती थी, वो बोरी हमें 1600 रुपये की मिल रही है। यूरिया में कर दिया। देखिए, बहुत बड़ी बात किसान है डीएपी की बढ़ी हुई कीमत पर सवाल उठा रहे हैं। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। कहीं न कहीं सरकारों को किसानों की समस्याओं पर ध्यान देना होगा। क्या धरती पर मुलायम सिंह ने जो हम गरीबों को दिया, जो हम किसानों को दिया, भाजपा ने सब ले लिया। उन्होंने हमसे सब छीन लिया। एक सिलेंडर पर 750 रुपये बढ़ा के दिए। 1200 से 8400 रुपये हमसे लिए, तब 6000 रुपये तुम दे रहे हो। कोई ऐसा नहीं कर रहे हो। साबुन तुम्हारा छोटा हो गया, शैम्पू तुम्हारा छोटा हो गया और महंगाई, रिचार्ज और ये सब जियो के तुमने बढ़वा दिए। हम लोगों से पैसा खींच के और तुम बड़े पार्टियों को दे रहे हो। हम लोगों का खून चूस रहे हो और सब चीज़ की रेट बढ़ा रहे हो। मुर्दा पे तुमने टैक्स लगा दिया, लकड़ी पे, और तुम क्या छोड़ोगे? तुमने मुर्दे की लकड़ी पे टैक्स लगाया, किसी सरकार ने नहीं लगाया। हम गरीबों का तुम खून चूस रहे हो, सिर्फ किलोरी की तरह। जो किलोरी होती है बैल के, वो किलोरी जो खून चूसती है, उस तरीके से तुमने हम लोगों का खून चूसा है, हमें गुमराह किया है। बीजेपी कह रही कि देश का हम विकास कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। आज मैं ये कहता हूँ दावे के साथ, बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता, कोई भी आदमी आ जाए, हम यहाँ की सब सड़कें दिखा दें गड्ढा मुक्त हुई या गड्ढा हो गए हैं। एक भी सड़क। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को सड़कों को गड्ढा मुक्त करवा दिया गया है। योगी जी अपने ड्रोन कैमरा से आए और हमारे यहाँ की किसी भी गांव की सड़क देख लें। नहीं लगाए देते साड़ी। सड़कें हमारी जो सपा सरकार ने बनाई थी, उनकी रिपेयरिंग तक नहीं करा पाए आप। अब तुम कहते हो सड़कें मुक्त है, आगे आप देखिए, तब हमसे वोट मांगिए। अगर वोट मांगने आओगे, घर से खड़े दिए हो जाओगे यहाँ से। और साइकिल 2 लाख से प्लस जाएगी, कम में नहीं जाएगी। जो हमारे आदरणीय नेताजी थे, उनके स्वर्गवास के बाद हम लोगों को एहसास हुआ है कि मेरा बाप चला गया है। अब हम एक तरफ हैं और डिम्पल जी को हम बड़ी अच्छी तरह से जिताएंगे और हमारा पूरा गांव नहीं, पूरा क्षेत्र अपनी सपा को फिर याद कर रहा है। जो सपा ने हमें खाने को दिया, पहनने को दिया, सब चीज़ दी, भाजपा ने सब छीना है, कुछ हमें नहीं दिया है। इसलिए भाजपा वाले मेरे गांव में बहादुरपुर में ना आएंगे तो खदेड़ दिए जाएंगे। बाकी जो अभी अंकल जी ने बताया है
हमारे अंकल जी बता रहे गैस पे भी हमने 2 पंक्तियाँ बनाई हैं। गैस सिलेंडर फ्री दे करके गैस का दाम बढ़ाया है। गैस सिलेंडर फ्री दे करके गैस का दाम बढ़ाया है और फ्री राशन दे करके देश गुलाम बनाया है। फ्री राशन दे करके देश गुलाम बनाया है। थूक रही है जनता सारी योगी जी के ढोंगों पर, थूक रही है जनता सारी योगी जी के ढोंगों पर। दूर हो गए बुद्धिमान, अब योगी जी के चक्कर में कोई पड़ने वाला नहीं है। बुद्धिमान लोग सब बात को समझ चुके हैं कि ये कितने ढोंगी हैं और ये कितने ड्रामेबाज हैं। देखिए कहीं ना कहीं जनता कह रही है कि सरकार ने किसानों से, गरीबों से वादा खिलाफी की है। अगर ये स्थिति रही तो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव पर जो भी रिजल्ट होगा बदलाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे किसानों के लिए उन्होंने कहा दुगनी आय होगी, तो जो खेत हमारे 10 बीघा खेत 15,000 रुपये में कुट कट के घर आता था, उसकी 15,000 रुपये में लागत पूरी नहीं हो पा रही है। पहले जुताई 120 रुपये लगती थी, आज 350 रुपये बीघा की जुताई है। ठीक है, खाद बढ़ाई, पानी का भाव हमारा 200 रुपये घंटे का है, 1 बीघे में 2 घंटे लगते हैं और गेहूँ में 5 पानी लगते हैं। और कटाई कुटाई हर चीज़ का रेट बढ़ा। 8 किलो हमसे लगता था, सपा सरकार में 7 किलो, आज हमसे 1 पैकेट का यानी 50 किलो का आज हमसे जो है 10 किलो लगता है। क्या नाम है साहब? हमारा नाम गिरीशचंद है। कौन बिरादरी? हम यादव हैं। यादव है। हाँ जी, और इसी गांव के रहने वाले हैं। हम खेती करते हैं, हमें पता है खेती में कुछ नहीं बचता, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी। डीजल तुमने आसमान पहुंचा दिया। डीजल तो 46 रुपया डीजल था और आज की डेट में 90 रुपये डीजल है। तो जुताई कुटाई सब बढ़ा है हमारा, बहुत बहुत किसानों का खून चूसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहोगे चाचा? समाजवादी पार्टी ने डिम्पल और बीजेपी ने रघुराज सिंह साखे को प्रत्याशी बनाया, क्या कहोगे? दौड़ेगी साइकिल या खिलेगा फूल? दौड़ेगी साइकिल। साइकिल दौड़ेगी, क्या कहोगे? हमारे वैसे मुलायम सिंह जी नेता के भी हुआ नहीं हो सकता है, लेकिन इस समय जो समस्या जो ढीली है गागी योगी ने ये बहुत बड़ा काम किया है। बहुत बड़ी समस्या है। आवारा पशु, गाय, लीला इत्यादि जो हैं किसानों की फसल को उजाड़ रहे हैं। सरकार ध्यान दे। हम कब तक रखें? 24 घंटे हम रह नहीं सकते। घर पे खाना खाने आएंगे तब तक खेत मेरा साफ हो जाता है। क्या करूँ? योगी को मारूँ तुमको मारूँ? मेरा समय क्या कहोगे बेटा? नमस्कार, मैं सौरभ बघेल। मैं ये बघेल साहब, पाल साहब क्या कहना चाहते हैं? मैं बोल रहा हूँ डिम्पल भाभी इस बार भारी बहुमत से जीतेंगी। निजामुद्दीन ओलिया जब दक्षिण भारत को जीत कर आ रहा था तब गयासुद्दीन तुगलक, जब निजामुद्दीन ओलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, तभी गयासुद्दीन तुगलक को रास्ते में ही लकड़ी के वहाँ पर संकेत दिया था कि दिल्ली अभी दूर है, तुम दिल्ली वापस नहीं आ पाओगे। इसलिए मैं रघुराज साहब से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली अभी दूर है, तुम दिल्ली नहीं पहुँच पाओगे, डिम्पल भाभी ही पहुँचेंगी दिल्ली में जाके। डिम्पल भाभी की साइकिल दिल्ली पहुँचेगी, बहुत बड़ी बात। क्या कहोगे? का कहें का योगी ने करो का है? योगी ने का करो है? योगी कहते मैंने स्मार्ट सिटी बनाई है। स्मार्ट सिटी बना दी, ऐसी सिटी बना दी, जमुना में सड़क बह गई, रास्ता निकलने के लिए नहीं है, रास्ता निकलने के लिए नहीं है। सड़क आती पक्की डामर जो मुलायम सिंह ने बनवाई थी वो जमुना में बह गई। अरे हाँ, जो आए हो आप साहब, इधर से आए हो, वो जमुना में बह गई। हम लोगों ने मट्टी डाल डूर के सड़क सही कराई, सही कराने का। साइकिल या फूल चाचा? हमारी साइकिल चलेगी, साइकिल दौड़ेगी। देखिए पाल साहब और यादव लोग इस गांव में रहते हैं, कहीं न कहीं इस गांव की जनता समाजवादी पार्टी को अपना नेता मान रही है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ बुजुर्ग हैं। क्या नाम है चाचा? श्यामकिशोर। क्या कहोगे, दौड़ेगी साइकिल या खिलेगा फूल? अरे वो तो खुद दौड़ेगी, साइकिल दौड़ेगी। दिल्ली भेजोगे साइकिल? भेजोगे। क्या कहोगे? दिल्ली को भेजेगी। कोने भेजियो चाचा? किसको भेजोगे? जो वोट पड़ेंगे दिन को। वोट पड़ेंगे दिन को। क्या कहोगे? हाँ चाचा। हाँ, साइकिल दौड़ेगी। साइकिल ही दौड़ेगी। साइकिल दौड़ेगी। साइकिल दौड़ेगी। दौड़ेगी साइकिल। चले क्या नाम है सर? हाँ? क्या नाम है? हमारा तो वैसा ये रेडीमेड
यादव या पाल साहब? ऐसे ही खड़े रही है। अरे ना पाल यादव पाल नहीं, पाल साहब ये सब देखो पाल समाज कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव को अपना नेता मार रहा है। अगर ये स्थिति रही जसवंत नगर विधानसभा, करेल विधानसभा, किशनी विधानसभा की, तो डिम्पल यादव का भारी मतों से जीतना तय। कहीं ना कहीं डिम्पल यादव की साइकिल दिल्ली संसद भवन पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव कैमरा पर्सन के साथ, मेरा भारत मान, जसवंत नगर, इटावा, उत्तर प्रदेश।